नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज हम साइड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपके डीप ट्रिपल एस बी, सी टेट, यूपी टेट, यूपी टी एस टी, एच पी टेट, एच पी टी एस टी, हरियाणा टेट, KVS NVS में आ सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो आपको बता दो कि कल हमने हिंदी साहित्य का एक लेक्चर लिया था, उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसी ऑप्शन मुझसे गलत बताया गया था, उसमें नामदेव आंसर था, ठीक है, लेकिन मेरे से बताया गया था चंद्रबरदाई। तो उसको माफ़ कीजिएगा मेरे को। वीरगाथा काल के जो कवि नहीं है वो आपके नामदेव नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी, HP टेट, TGT आर्ट्स, मेडिकल नॉन मेडिकल की भी, TGT की भी है, मेडिकल की और नॉन मेडिकल की, HP पुलिस कांस्टेबल की भी है, HP जी का करंट अफेयर पावर पैक भी है। तो मैक्सिमम जो 279 रुपीज़ की टेस्ट है, 10 से लेकर 20 टेस्ट सीरीज हैं इसमें, ठीक है। और जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो वो आपको 140 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। अब ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए किस लिए बनी होती है कि आपको पता लग जाता है इसके माध्यम से कि एक तो स्टैंडर्ड क्या आएगा पेपर का, किस तरह से पैटर्न आएगा पेपर का, दूसरा आप कितने पानी में हैं वो आपको इसमें पता लग जाता है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं, आपके लिए बनाई गई है, नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है, ठीक है। यहाँ पर बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है पौधे के बीज बोता है फिर, ठीक है, और उसमें अंकुरण के चरणों का अवलोकन करता है, ठीक है। जो उसमें चरण चले हुए हैं, जैसे बीज बो दिया है आपने, तो उसमें जो चरण आते हैं कि कैसे कैसे वो अंकुरित हो रहा है, कैसे कैसे उसमें पौधा डेवलप हो रहा है, तो वो आप उसमें अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम देश के सिद्धांत पर आधारित है। मान लो आप शिक्षक हैं, आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद उसका उत्तर नहीं देते, बच्चों को एक समूह चर्चा में रखते हैं और उनको सहयोगात्मक अधिगम करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप उन बच्चों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है शिक्षण से संबंधित जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जब विषय वस्तु में प्रवीणता आएगी तो वो जो है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दंड का प्रयोग के विषय में क्या निर्णय दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आप बच्चे को जो है दंड नहीं दे सकते, किसी भी रूप में आप शारीरिक उसको दंड नहीं दे सकते। अध्यापक जो है बच्चे के ऊपर जो है शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं कर सकता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा की एक छात्रा आपको एक छात्र द्वारा कक्षा में छेड़ने की शिकायत करती है, तो इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे। मान लो आप टीचर हो, आपकी कक्षा में एक छात्रा है और वो बोलती है आपको कि मुझे इस छात्र ने छेड़ा है, तो आप उसकी शिकायत का हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने ढंग से पूछताछ करेंगे। क्या करेंगे? अपने ढंग से पूछताछ करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लास्ट में सारे की सारी आंसर की है, आपको आई बटन में ऊपर जो है लेक्चर्स दिखाई देंगे सजेस्टेड में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। आपकी कक्षा में का एक छात्र अनिल अपने काले रूप रंग के लिए अपने सहपाठियों द्वारा चिढ़ाया जाता है। आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करने की आवश्यकता है। मान लो आपके कक्षा में एक अनिल नाम का छात्र है और उसके जो सहपाठी हैं, उसके दोस्त हैं, उसको काले रूप रंग के लिए चिढ़ाते हैं, तो आप क्या करेंगे। जो उस समय व्यक्तिगत मतभेद होते हैं उसके बारे में आप जो है कक्षा में बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? आप उस बारे में, व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में कक्षा में बातचीत करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके
ध्यान में आया कि आपके कक्षा का एक विद्यार्थी घर पर माता पिता के विच्छेद होने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? मान लो आपके कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके माता पिता बिछड़ने के कगार पर हैं या फिर डिवोर्स होने का कगार पर हैं, और वो जो बच्चा है उनकी समस्याओं से जूझ रहा है या सामना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उसमें? जो उस बच्चे को आप सहानुभूति देंगे, ठीक है, उस बच्चे को आप सहानुभूति देंगे। बी ऑप्शन इसको राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पाठ्यचर्या गतिविधियां शिक्षण में क्यों प्रयोग की जाती है? जो पाठ्यचर्या गतिविधियां हैं वो शिक्षण में क्यों प्रयोग की जाती हैं? तो पाठ्यचर्या गतिविधियां इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम शिक्षण को रोचक बना सकते हैं, समझने में आसान बना सकते हैं, प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चला कि एक छात्र का पिता जांच में HIV पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लो एक छात्र है, उसके पिताजी आपकी HIV पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उसको जो है अन्य विद्यार्थियों की तरह ही उसे भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अभी कोरोना जो चला हुआ है, तो आपकी कक्षा में एक छात्र ऐसा है जिसके पिताजी कोरोना पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। जो आपका जो शिक्षक है वो अनुशासन की समस्या को कैसे हल कर सकता है? देखिए, वो दंड नहीं दे सकता, ठीक है, कक्षा में निष्कासन नहीं कर सकता, ठीक है, मुख्य अध्यापक को शिकायत नहीं कर सकता, वो सहानुभूति दे सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके आंसर की दी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी के, तो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। सीटेट का पेपर आ रहा है और किसी का जो मतलब जैसे TGT वगैरह में भी पेपर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो है चाइल्ड पेडागोगी के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं काफ़ी सारे। और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलेगा, आपके लिए मैं वहाँ पे हर एक संभव मदद लेकर आऊँगा, ठीक है। तो परीक्षा आपको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। GK ट्रिक 50 कोड यूज़ करना, तभी आपको 50% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना है, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।